सुनहरी अंबर नीला हो, धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला। ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। बोले पपीहा कोयल गाए, बोले पपीहा कोयल गाए, सावन घिर के आए। ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। गेहूं के खेतों में कंघी जो करे हवाएं, रंग बिरंगी कितनी चुनरियां उड़ उड़ जाएं। पनघट पर पनहारन जब गगरी भरने आए, मधुर मधुर तानों में कहीं बंसी कोई बजाए। ला सुन लो कदम कदम पे है मिल जानी, कदम कदम पे है मिल जानी कोई प्रेम कहानी। ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। ऑनर सर सहयोग करेंगे। सैल्यूट द फ्लैग। अधिनायकी जय हे भारती भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तिरंगा। तबे शुभ नामे जागे, तबे जय गाथा, जन गण मंगलदायकी जय हे भारती भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। वंदे वंदे वंदे, भारत माता की, भारत माता की, रिपब्लिक डे, रिपब्लिक डे। आज पूरे हिंदुस्तान में गणतंत्र दिवस समारोह बड़े ही उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। कि प्रजा के दिशा निर्देश के आलोक में हम लोग यहाँ खड़े हैं, बच्चे खड़े हैं, इस विद्यालय के माननीय शिक्षक गण खड़े हैं। बड़ा ही महत्वपूर्ण अवसर होता है यह राष्ट्र के लिए, गणतंत्र दिवस का भी और स्वतंत्रता दिवस का भी। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के अध्यक्षता में निर्मित भारत का विधान, भारत का संविधान आज ही के दिन लागू हुआ था और उस दिन से अपने देश के शासन सत्ता का संचालन भारतीय संविधान, जो मूल रूप से एक भारत के लिए दस्तावेज है, उस आलोक में शासन सत्ता का संचालन चल रहा है देश के स्वतंत्र होने के बाद से। इस अवसर पर महाविभूति महापुरुष, देश के प्रकांड विद्वान बाबा साहेब अंबेडकर, जिसने बड़ी त्याग और तपस्या के बल पर
भारतीय संविधान का निर्माण किया। वो आए 1891 के 14 अप्रैल को इस धरती पर। 1907 में उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की। 11 में दोनों जगह जाना पड़ा। बहुत ही गरीब परिवार से आए थे, कुछ अपने हित मित्र के सहयोग से, प्रोफेसर के सहयोग से, बड़ौदा नरेश के सहयोग से अमेरिका कोलंबिया यूनिवर्सिटी में जाकर के एमए की डिग्री लिए। वो एमए भी किए, पीएचडी भी किए, बैरिस्ट्री भी किए, सब किए। प्रकांड विद्वान थे ही। देश के स्वतंत्र होने के बाद, देश जब स्वतंत्र हुआ तो कानून मंत्री का दायित्व उन पर सौंपा गया पंडित नेहरू की सरकार में। लेकिन दुर्भाग्य की बात उनके लिए रही, कुछ समस्या आई, तरह तरह का प्रॉब्लम आंतरिक उनके साथ, जिसके बाद कानून मंत्री के पद से त्याग पत्र उन्हें देना पड़ा। बच्चे इस विद्यालय में हैं, ये राष्ट्र के निधि हैं और सबसे ऊपर के निधि शिक्षक हैं, जो राष्ट्र का निर्माण करते हैं, राष्ट्र में मानव संसाधन का निर्माण करते हैं। तो बाबा साहेब अम्बेडकर के बहुत बड़े दायित्व का निर्वाह ही करेंगे, इसीलिए सौंपा गया था संविधान निर्माण का दायित्व उनके ऊपर, जो आज हम लोग उस दस्तावेज के आलोक में शासित है। शासन सत्ता का संचालन हो रहा है। बहुत लोग कहने वाले हैं, एक प्रसंग उनके संबंध में हम कह देते हैं, बाबा साहेब के संबंध में। यह प्रसंग है 1933 का। 1933 में इंग्लैंड और अमेरिका दोनों जगह के मीडिया के प्रतिनिधि भारत में आए थे, भारत के नेताओं से कुछ वार्तालाप के लिए। शाम का समय था, रात का समय था। सबसे पहले वो पहुंचे गांधी जी के पास। 9, साढ़े 9 बजे रात में गांधी जी सो गए थे। बड़ा अफसोस हुआ उनको। नेताओं से वार्ता करने के लिए चले थे, गांधी जी से मुलाकात नहीं हो सकी, सो गए थे। उसके बाद गए मोहम्मद जिन्ना के पास। जिन्ना भी सोए मिले। यह 1933 की बात है। और अंबेडकर के पास गए। अंबेडकर आधी रात को गहन अध्ययन में लगे थे। इन दोनों प्रतिनिधियों को सुखद आश्चर्य हुआ कि दो नेता से मिलने गए। सवेरे वो दोनों सोए मिले और बाबा साहेब से मिलने आए आधी रात में। सुखद आश्चर्य हुआ उन्हें, ये अभी तक जगे कैसे हैं। बाबा साहब से सवाल किया उन दोनों ने। ये दोनों से मिलने गए, वो दोनों सोए थे। हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। माननीय इस विद्यालय के निदेशक महोदय, समादरणीय प्राचार्य महोदय एवं समादरणीय गुरुजन, शिक्षिकाओं, माताओं, बहनों, छात्र छात्राओं, बड़े हर्ष की बात है इस ऐतिहासिक अवसर पर हम इस विद्यालय प्रांगण में उपस्थित हैं और इस उत्तर कार्य के बड़ी विशद व्याख्या हमारे प्राचार्य रह चुके लंबे अरसे तक, हमारे पड़ोसी, हमारे अभिन्न, हमारे अंतरंग, हमारे अभिभावक श्रद्धेय श्री हीरालाल सहनी जी, जो विद्यालय स्कूल के प्राचार्य 9 वर्षों तक रहे हैं। बड़ा सारगर्भित उनका संभाषण हुआ है। ये बड़ी इतनी सौभाग्य की बात है। बच्चों, बड़ी तपस्या के बाद, बड़ी कुर्बानी के बाद 90 वर्षों के यज्ञ की समाप्ति 1947 को हुई। 1857 में जो यज्ञ स्वतंत्रता का संग्राम शुरू हुआ, उसकी समाप्ति 47 में हुई थी। 90 वर्षों का यह यज्ञ था और उसकी पूर्णाहुति 47 में हुई थी, परंतु काया का निर्माण हुआ था, आत्मा का नहीं। शरीर नश्वर है, जीवंतता तो आत्मा से प्रदान होती है और राष्ट्र की काया की आत्मा उसकी संप्रभुता होती है और संप्रभुता तब तक नहीं है जब तक वह देश गणतंत्र नहीं होता है। मैं तो यही मानता हूँ। और 26 जनवरी 1950 को ये गणतंत्र दिवस तब से प्रारंभ हुआ, हमारा संविधान लागू हुआ और लागू ही नहीं हुआ तब से हम स्वतंत्र हुए, गणतंत्र हुए। गणतंत्र का शाब्दिक अर्थ है गण मने जनता, जनता का शासन जहाँ हो। तो आज भी जनता ही सर्वोपरि है।
ये जितने राजनेता हैं, सत्ता में हो, पक्ष में हो, विपक्ष में हो, समक्ष में हो, प्रत्यक्ष में हो, परोक्ष में हो, ये सभी जनता के सेवक हैं। और आज बड़े संक्रमण की दौर से यह देश गुजर रहा है। बहुत सचेत रहने की जरूरत है। ये देश की दशा और दिशा सुधारने की बात नहीं है। ये सभी अपनी सियासत के फेरे में पड़े हैं, सत्ता के सन्निकट जाने की कोशिश हो रही है। ये किसी के नहीं है। नेताओं का नाता किसी से नहीं होता है, उनकी नीयत भी साफ नहीं होती है। मैं तो यही मानता हूँ, हर बैंक में उनका खाता है पर नाता कहीं से नहीं है, उनका नाता नहीं होता है। राजनीति में मित्र कठिन है, स्व से उठा चरित्र कठिन है, किसी जुआरी के अड्डे पर वातावरण पवित्र कठिन है। मैं तो यही मानता हूँ, ये किसी के नहीं है, इनके नाते रिश्ते नहीं होते हैं। बैंक में खाता है पर नाता नहीं है, क्योंकि इनकी नीयत ही साफ नहीं होती है, नीयत खोटी होती है। कुर्ता जितना साफ होता है, गंजी उतनी गंदी होती है। स्थिति यही है। तो इसलिए बहुत सचेत रहने की जरूरत है। देश सलामत रहे, देश की दशा दिशा सुधरे। देश रहेगा तब हम रहेंगे, देश ही नहीं रहेगा तो जो गुलामी हमने झेली है, हमारे पूर्वजों ने झेली है, आज कोशिश यही हो रही है। देश और विदेशी साजिश षड्यंत्र रच रही है रात दिन। बहुत सतर्क और सचेत रहने की जरूरत है। इसलिए हम कभी बहकावे में ना आवें। और बच्चों, विशेषकर आग्रह आपसे है, आप ही भारत के भविष्य हैं, आप ही राष्ट्र के कर्णधार हैं। आपको इस बहकावे में कहीं से नहीं आना है। वो बात पक्ष के ऊपर सतत प्रयासरत हैं, हमें उनकी चिंता करनी है। वो है, यह संकल्प का दिवस है, संविधान के संरक्षण का दिवस है। हमारा संविधान यदि सुरक्षित है तब हम सुरक्षित हैं, हमारा देश सुरक्षित है। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए इस विद्यालय के प्रति, इस विद्यालय के भविष्य के प्रति अपनी शुभकामना व्यक्त करते हुए एक बात कहूँ, लंबे अरसे के बाद इस विद्यालय में आज कार्यक्रम हो रहा है, सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं करते लोग, ऊपर की रेखा को काटने की कोशिश करते हैं। रेखाएं कटी नहीं। जय भारत, जय गणतंत्र दिवस। बहुत बहुत और नेशनल सॉन्ग युवा वेलकम है। आलोक कुमार के लिए सुनाएंगे। आलोक कुमार। हो गया हुआ। चलिए आप लोग लाइन में आप चलिए सर। से अच्छा हिंदुस्ता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा हमारा हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा पर्वत हो सबसे ऊंचा हमसाया आसमां का पर्वत हो सबसे ऊंचा हमसाया आसमां का वह संतरी हमारे वह पासुआ हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा गोदी में खेलती है इसकी हजारों नदियाँ गोदी में खेलती है इसकी हजारों नदियाँ गुलशन है जिसके दम पे रस के जहां हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना हिंदी है हम हिंदी है हम हिंदी है हम वतन है हिंदुस्ता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा। This is my golden opportunity to express my speech on this special day. And we all know that nation became republic on which day? That was 26 January 1950. So we celebrate every year. We should know that what is republic. The real meaning of republic is the rule of public in our country is the main part of nation. The honor we got not simply after great struggle by the independence of 1947. We got freedom by the British rule. We are proud of freedom. Respected principals and my beloved teacher and my
My name is Nitya Kumari, age 32, I read in class 2nd B. This is a golden opportunity to express my speech on this day. Today we all have gathered here to celebrate Republic Day. Here to celebrate Republic Day to all of you. This is lot to joy and happiness. Jai Hind, Jai Bharat. Morning to all of you. My name is Radhakshmi. I read in class 4th. It's my pleasure to deliver a speech among you. Today is Republic Day of our nation. We celebrate this day on 26th January every year. Our country became republic after independence. Our President of India hosts the flag Rajpath and salute the parade march on this day. Our great leader Dr. B.R. Ambedkar, who wrote the Constitution that was के पूर्ण स्वाधीनता के प्रतीक है। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान देश में लागू किया गया। इसके अनुसार देश के हर एक नागरिक को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अधिकार दिए गए। इस दिन दिल्ली में राष्ट्रपति महोदय राजपथ पर तिरंगा झंडा फहराते और परेड की सलामी लेते। इस राष्ट्रीय पर्व के दिन बड़ी तैयारी के साथ अमर शहीदों की अमर बलिदान कहानी याद करते हैं और प्रतिज्ञा दिलाते हैं कि अपने भेदभाव को भूलकर देश की पूर्ण स्वाधीनता की रक्षा करेंगे। इसलिए यह दिन राष्ट्रीय जीवन का महत्वपूर्ण दिन है। इसी के साथ अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, समागतः अभिभावकगणाः तथाच मम छात्रगणाः छात्राश्च सुप्रभातं सर्वेषां कृते। अद्य वयम् अस्मिन् ज्ञानसागर पब्लिक विद्यालयस्य सभागारे गणतन्त्रदिवसोपलक्ष्ये उपस्थिताः स्मः। अवसरोऽयम् अतिविशिष्टं। देशस्य स्वतन्त्रता पश्चात् 26 जनवरी 1950 तमे वर्षे भारतस्य संविधानं कार्यरूपे आगतवान्। तस्मिन् दिवसात्रम्य प्रतिवर्षे भारतस्य पूर्णस्वतन्त्रतारूपेण गणतन्त्रदिवससमारोहः मान्यन्ते। भारतीय इतिहासः लिखितमस्ति देशस्य स्वतन्त्रता पश्चात् संविधानं किमपि न आसीत्। अतः राजेन्द्र प्रसाद महोदयानाम् अध्यक्षतायां संविधानं निर्मितम् अभवत्। तदा अस्माकं देशः प्रजाप्रभुत्व राष्ट्र घोषितवन्तः। अस्मिन् दिवसे विविध कार्यक्रमाः आयोज्यन्ते। अस्मिन् दिवसे शिक्षण संस्थासु ध्वजातोलनम् अभवत्। देशस्य रक्षा अस्माकं कर्तव्यं। विरामयते मया। जयतु भारत, जयतु गणतन्त्रता। And directors and my beloved teachers and my dear friends. My name is Jagdish Verma, class 2nd. This is my golden opportunity to express my speech on this day. Happy Republic Day to all of you. Today we all gathered hard to celebrate 21st Republic Day of India. Since 1950 we have celebrated every year with lots of joy and happiness. We are celebrating Republic Day on 26 January as the Indian Constitution came out in the force, and this is in 1950. Thanks, Jai Hind, Jai Bharat. गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, जो भारत का पूर्ण स्वाधीनता के प्रतीक है। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान सारे देश में लागू किया गया। इसके अनुसार देश के हर एक नागरिक को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अधिकार दिए गए। इस दिन दिल्ली में राष्ट्रपति महोदय राजपथ पर तिरंगा झंडा फहराते हैं और परेड की सलामी लेते हैं। इस राष्ट्रीय पर्व के दिन बड़ी तैयारी के साथ हम देश के अमर शहीदों के अमर बलिदान की कहानियां याद करते हैं और यह प्रतिज्ञा दोहराते हैं कि हम सब आपसी भेदभाव को भूलकर पूर्ण स्वाधीनता की रक्षा करेंगे। इसलिए यह दिन हमारे राष्ट्रीय जीवन का एक महत्वपूर्ण दिन है। इसी के साथ अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। Respected principal, director, teacher and my dear friends, good morning to all of you. My name is Rurji Pratap. I read in class 1.
Today I am very happy to express of our nation. As we know, today is our Republic Day of our nation. We celebrate this day on 26 January every year. On this day, our country becomes republic after independence. The President of India hosts the principals, teachers, and all my dear friends. A beautiful good morning to all of you. Well, this is Aditya Pandey of Standard Hall, feeling very happy to deliver my speech on Republic Day. Republic Day is our national festival. It is very important occasion for India and citizen of India. Republic Day is every year celebrated on 26 January with a lot of preparation. India is celebrating 71st Republic Day on the commemoration history movement when India Constitution came into on 26 January 1950. Occasion that complete long reverse of country and towards becoming an independent republic country. 15 August 1947 India became freedom. Since 1950 our constitution came into the force. The day is celebrated with Swaraj and teaches to respect our constitution nation. Our constitution is written by Baba Saheb Bhimrao Ambedkar. Thanks, Jai Hind, Jai Bharat. नेक्स्ट आशीष कुमार। मेरे प्रिय मित्रों, मैं आशीष कक्षा 5वीं से आपके समक्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर कुछ कहना चाहूँगा। जाना जाता है यह दिन भारत के पूर्ण स्वाधीनता का प्रतीक है। इसका ऐतिहासिक और राष्ट्रीय महत्व है। 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी कोई आज़ादी को प्राप्त किया और 1950 में और भारत का नया संविधान तैयार हुआ और सारे देश में नई नींव रखी गई और उसी वर्ष 26 जनवरी को भारत गणतंत्र घोषित हुआ। सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों पर झंडा तोलन होता है और भारत माता के श्रद्धा के फूल चढ़ाते हैं। यही कहकर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। Well, this is Adarsh Pankaj, Standard 4, standing and deliver English speech on Republic Day. Everybody know that Republic Day is our national festival. On this day, we sing national anthem and salute tricolor. We should always aware about our Republic Day. Thanks, Jai Hind, Jai Bharat. Just staffs and my dear friends. Good morning to all of you. Myself, Roshni Kumari. I read in class first. It is my pleasure to deliver a speech among you. Today is the Republic Day of our nation. We celebrate this day every year. Okay, thank you very much. चाहिए सो नहीं सिर्फ तालियों की लग रहा। आज 26 जनवरी के दिन ये कल्चरल प्रोग्राम आप लोगों की उपस्थिति में हमारे मुख्य अतिथि थे प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष भूषण सर, हमारे बीच इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं रोचना माधुरी जी, परिक्षमान उप समाहर्ता, और सुजीत कुमार जी, पंडित पूनम पांडे कॉलेज मोतिहारी के विद्वान प्राचार्य हमारे बीच आज उपस्थित हैं।
राजू जी इस परिसर में पधारे हैं और बधाई आपको इसलिए भी देता हूं कि कल आपको पटना में बहुत बड़ा सम्मान प्राप्त हुआ है। श्री दीपक कुमार जी के द्वारा अपने जिले में आकर के जो अपनी सेवाएं दी है, चाहे वो ये मतदाता लोगों को बनाने के क्षेत्र में हो या लॉ एंड ऑर्डर के क्षेत्र में हो या अतिक्रमण हटाने के क्षेत्र में हो, शहर को सुसज्जित बनाने के क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में आपकी कीर्ति पताका लहरा रही है। हम लोग बहुत अनुप्राणित हैं आपसे और हम लोगों की खुशी की बात है कि जिले में अनेक पदाधिकारी हैं, लेकिन आपको हम लोग जहां जिलाधिकारी नहीं होते हैं या होते भी हैं तो हम लोग आप में जिलाधिकारी को देखते हैं। यह आपका प्रभाव है, यह रुतबा है और काम करने की शैली है। इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। हम स्वागत करते हैं नगर माता श्रीमती अंजू देवी जी का, जो यहाँ उपस्थित हुई हैं। नगर परिषद की आप सभापति हैं, प्राय सभी कार्यक्रमों में आपकी उपस्थिति होती है। बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए आई हुई हैं। आपका इस मौके पर मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। कहा जाता है कि ईश्वर से एक वरदान मांगो और एक साथ कई वरदान मिल जाए तो मन प्रसन्न हो जाता है। आज एसडीओ साहब की कृपा से एक कई पदाधिकारी इस मंच पर यहाँ उपस्थित हो गए हैं। ये विद्यालय का ये जो कार्यक्रम का जब फोटो लिया जाएगा और एल्बम में सजाया जाएगा या ये बाहर जो टांगा जाता है बोर्ड पर, नोटिस बोर्ड पर जो ये तस्वीरें लगेंगी और ये सब लोग और उत्तरोत्तर आगे बढ़ते चले जाएंगे, बड़े से बड़े पदाधिकारी बनते चले जाएंगे, तो हमारे विद्यालय का भी गौरव उन्हीं के साथ बढ़ता चला जाएगा। इस मौके पर हम स्वागत करते हैं श्री रिचना पाठी जी का, रचना माधुरी जी का, जो परीक्षमान उप समाहर्ता है। एक दो बार बोलने से एक दो कार्यक्रम में बोलूंगा तो मुझे नाम ठीक उच्चारण हो जाएगा। वो परीक्षमान उप समाहर्ता है, उज्ज्वल भविष्य है। अभी कम उम्र में नौकरी ज्वाइन करने का यही लाभ है कि आदमी आगे बढ़ता चला जाता है। हम आपका स्वागत करते हैं और स्वागत करते हैं सुजीत कुमार जी का, जो परीक्षमान उप समाहर्ता है। आपका हम स्वागत करते हैं सर और मैडम की बात है। और मंच पर हमारे निजी विद्यालय जो यहाँ का संगठन है प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन, उसके अध्यक्ष जी आए हुए हैं भूषण कुमार जी। और सबसे प्रसन्नता की बात है कि यह शैक्षिक कार्यक्रम है और डॉक्टर कर्मात्मा पांडे जैसा विद्वान प्राचार्य, जिन्होंने एक महाविद्यालय को एक ऐसी सूरत प्रदान की है कि एमएस कॉलेज से भी बड़ा एक नाम है आज पंडित विक्रम पांडे महाविद्यालय का। और यहाँ पर छात्र हैं, कॉमर्स गुरु इस विद्यालय में अनवर सर हैं, धर्मेंद्र जी हैं और जितने भी हमारे साथी हैं उन सबका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और मैं बड़े आदर से और बहुत प्यार से मैं एसडीओ साहब और अंजू देवी जी और सभी लोगों से आग्रह करता हूँ कि दीप प्रज्वलित करने की कृपा करें। बोलो ना, बोलिए बेटा तुम सामने से हट जाइए भैया। जोरदार तालियों के बीच कार्यक्रम का आगाज हमारे हल्ला करेगा सर।
अब आग्रह है अनवर सर से कि और धर्मेंद्र सर से कि आए, बुलाते हैं मंच पर ताकि आप प्रेरित होइए। आपका भविष्य, आपको अच्छा भविष्य, उज्जवल भविष्य आपको पुकार रहा है और आने वाले समय में आप यहीं पर आएंगे, यहीं जगह। अनवर हुसैन साहब से आग्रह है कि मैडम अब आग्रह है मैडम से फोटो ले लीजिए और फोटो मैडम को देना है। भगवान जी मैडम को फोटो देना है, देख लीजिए फोटो सर को देना है। सर का फोटो लीजिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब बिना किसी विलंब के मैं अपने मुख्य अतिथि माननीय जोरदार तालियां आपकी। स्कूल के प्रांगण में बुलाकर सम्मान करने के लिए मैं प्रधानाध्यापक महोदय का ऑफिस शुक्रगुजार हूँ और स्वयं प्रसाद रत्नेश्वर जी इस मंच का संचालन कर रहे हैं, तो इस मंच से बड़ा कोई मंच नहीं है। बच्चों, आप अपना बेस्ट परफॉर्मेंस आज दें, आप में पोटेंशियल है, आप ही देश का भविष्य है। इस फील्ड में जाएं, उस फील्ड में सर्वोच्च ऊंचाई छूने की कोशिश करें, यही मेरी शुभकामना है। ये स्कूल भी दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करे, मेरी शुभकामना इस स्कूल के साथ। धन्यवाद। और यहाँ पर उपस्थित इस देश के भविष्य बच्चे और यहाँ पे बच्चे के पेरेंट्स, आप सबको मैं हार्दिक शुभकामनाएं और आशीर्वाद देती हूँ बच्चों को। और इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर भी आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। बच्चों, आप लोग इस देश के भविष्य हैं और इस देश में आप लोग और इस स्कूल में आप लोग अपने मन लगाकर पढ़ें ताकि आप लोग आगे बढ़े और इस देश का नाम रोशन करें। मेरा शुभकामनाएं आप लोग के साथ है और इस स्कूल का भी नाम रोशन हो, इस स्कूल का नाम रोशन करें और इस स्कूल में दिन दूनी रात चौगुनी हो। इसी के साथ मैं आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। सभी बच्चे अगर हमारी आवाज सुन रहे हैं तो आप लोग शांत होकर बैठ जाएं। हमारे बीच काफी विद्वान व्यक्ति इस मंच पर उपस्थित हैं और आप उनको अभी सुनेंगे। तो सबसे पहले मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं और साथ ही साथ 71वीं यानी 71 जो हम लोग का इंडिपेंडेंस डे है, जो आज हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, उन सभी को, आप सभी को उसके लिए बधाई दे रहा हूँ। बच्चों, चूंकि यह कार्यक्रम आज का ज्ञान सागर पब्लिक स्कूल का सेलिब्रेशन जो हो रहा है 23 वर्ष तक से लगातार जो चल रहा है, उसका एक सांस्कृतिक प्रदर्शन आप लोगों का होना है। और मैं समझ रहा हूँ आप लोगों के जो अंदर उत्सुकता है कि सांस्कृतिक कार्यक्रम कब प्रारंभ होगा, तो ज़्यादा समय न लेते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ इन चंद शब्दों के साथ कि आपको ढेरों ढेरों शुभकामना और इस विद्यालय उत्तरोत्तर अपना विकास करता रहे और इसमें आप लोगों का योगदान सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए आप लोग अच्छी प्रकार से पढ़ें और इस विद्यालय का नाम रोशन करें। धन्यवाद। ज्ञान सागर स्कूल के 71वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर बच्चों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम के पूर्व हम अभिभावकों के द्वारा इस स्कूल और बच्चों को 2 शब्द बोलने का मौका दिया गया है। इसके लिए मैं प्राचार्य महोदय को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। मंच पर विराजमान आदरणीय अंजू देवी
एसोसिएशन के अध्यक्ष भूषण जी और प्रख्यात रंगकर्मी प्रोफेसर जी और इस स्कूल के सभी शिक्षक सबको मैं कोटि कोटि धन्यवाद। बच्चों, स्कूल शिक्षा के लिए है और शिक्षा शिक्षक देते हैं, तो शिक्षार्थी और शिक्षक दोनों का व्यवहार गौरवपूर्ण रहे, यही आज का संदेश है। भारत विषम परिस्थिति से गुजर रहा है, इसलिए आप जितना अनुशासित होंगे, शिक्षक जितने संस्कारवान होंगे, उतने ही यह देश का भविष्य उज्जवल होगा और मजबूत होगा। विद्यार्थी फुलवारी के फूल हैं, शिक्षक उस फुलवारी के माली हैं। इसलिए आज के दिन मैं यही आपको बताना चाहता हूं कि संस्कारवर शिक्षा, अनुशासनपूर्ण शिक्षा ही देश को महान बना सकता है। और आज के दिन कहने के लिए बहुत है, लेकिन सांस्कृतिक कार्यक्रम के बीच मैं अवरोध पैदा नहीं करना चाहता हूँ। यही बातें मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आशीर्वाद देता हूँ कि यह स्कूल दिन दूनी रात चौगुनी अपनी गौरवमयी उपस्थिति दर्ज करे इस शहर में। जय हिंद, जय भारत। हम सब में कुछ खास पैदा करता है। मिट्टी की बात तो अलग है, ईश्वर तो पत्थरों में भी घास पैदा करता है। जोरदार तालियां कर्मन्ना पांडे सर के लिए। अब एक मुख्य अतिथि और है हमारे बीच, हमारे बड़े भाई प्रसाद रामेश्वर भैया। 2 शब्द मैं इनसे सुनना चाहूँगा। इसके बाद कार्यक्रम की शुरुआत बिना किसी विलंब के बड़े आदर और सारे लोग जो इस विद्यालय परिवार से जुड़े हुए हैं, आज 71वें गणतंत्र के अवसर पर केवल 2 शब्द मैं आपसे कहूँगा और तब तक कलाकारों को तैयार रखा जाए। जी, 2 शब्द कहना चाहूँगा। हमारे बीच विद्वान व्याख्याता श्री शिवनाथ सिंह जी यहाँ बैठे हुए हैं, हिंदी के मर्मज्ञ हैं और रामचरितमानस के भी मर्मज्ञ हैं। ऐसे अनेक लोग बैठे हुए हैं जिनसे मैं परिचित हूँ। केवल साथियों 2 शब्द, बच्चों 2 शब्द मैं कहना चाहता हूँ। आज देश में जो परिस्थितियां हैं, मुझे नहीं लगता है कि इस गणतंत्र में, 71वें गणतंत्र में आज जैसी परिस्थिति कभी देखी होगी। जहां हम लोग यहाँ गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, अनेक समाज के अनेक ऐसे लोग हैं जो संविधान बचाने के लिए या बचाने के नाम पर संघर्ष कर रहे हैं। साथियों, आज हम सबको समझने की जरूरत है कि जब देश है तभी हम लोग हैं। चाहे किसी भी धर्म के लोग हों, किसी भी जाति के लोग हों, किसी भी रंग रूप के लोग हों। इसलिए साथियों, हम लोगों को कोई ऐसा काम नहीं करना है कि देश को उससे नुकसान पहुंचता हो। अगर सड़क पर अगर हम टायर भी जला देते हैं तो वातावरण को प्रदूषित करते हैं और मार्ग अवरुद्ध करते हैं। सड़क पर बैठ करके हम धरना भी देते हैं तो लोगों के आने जाने का रास्ता हम बंद करते हैं। अगर हम किसी सार्वजनिक संपत्ति में आग लगाते हैं तभी अपने देश को हम कमजोर करते हैं। तो जरूरत यह है कि जो भी प्रजातांत्रिक तरीका है, लोकतांत्रिक तरीका है, हम सभी लोगों के अपने जनप्रतिनिधि चुने हुए हैं। हम लोग अपनी बात अपने अपने जनप्रतिनिधि के माध्यम से रख सकते हैं। आप जानते हैं कि कोर्ट कचहरी में जज के सामने वकील बोलते हैं, वकीलों को बोलने की जरूरत नहीं होती है।
उसी प्रकार यहाँ पर संसद है, विधानसभाएं हैं, तो हमारे प्रतिनिधि उसमें बैठते हैं, उनके माध्यम से हमारी बातचीत होनी चाहिए। हम लोगों को सड़क पर उतरने से दुनिया में मजाक बनाया जाता है और हमारी एकता कमजोर होती है। जिससे अगल बगल का कोई देश जान जाएगा कि हम कमजोर हो गए हैं, आपस में हमारी एकता नहीं है, मित्रता नहीं है, चढ़ाई कर देगा और अपना फिर गुलाम बना देगा। तो सभी लोगों से आग्रह है कि अपने प्रतिनिधि के माध्यम से अपनी बात पहुंचाएं सरकार तक और इस देश को एक शांतिपूर्ण देश, विकसित देश बनाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियां इन पर।
सरस्वती माँ। सुर की देवी सरस्वती माँ, सुर का ज्ञान सिखा दे माँ। है अंधियारा इस हृदय में, सुर का दीप जला दे माँ, सुर का दीप जला दे माँ। सुर की देवी सरस्वती माँ, सुर का ज्ञान सिखा दे माँ। है अंधियारा इस हृदय में, सुर का दीप जला दे माँ, सुर का दीप जला दे माँ। सुर की देवी सरस्वती माँ। जानू गीत न जानू, प्रीत में जानू चरणों की। प्रीत न जानू गीत न जानू, प्रीत में जानू चरणों की। वो गीत न जानू गीत न जानू, प्रीत में जानू चरणों की। ज्ञान नहीं अज्ञानी हूँ मैं, सच्ची राह दिखा दे माँ। है अंधियारा इस हृदय में, सुर का दीप जला दे माँ, सुर का दीप जला दे माँ। सुर की देवी सरस्वती माँ। आवाज तुम्ही हो, लाज तुम्ही बस रख देना। साज तुम्ही आवाज तुम्ही हो, लाज तुम्ही बस रख देना। साज तुम्ही आवाज तुम्ही हो, लाज तुम्ही बस रख देना। तेरी चरण शरण आया, पग की धूल बना दे माँ। है अंधियारा इस हृदय में, सुर का दीप जला दे माँ, सुर का दीप जला दे माँ। सुर की देवी सरस्वती माँ। अर्चन वंदन सब कुछ, शब्द सुमन अर्पण माता। पूजन अर्चन वंदन सब कुछ, शब्द सुमन अर्पण माता। पूजन अर्चन वंदन सब कुछ, शब्द सुमन अर्पण माता। प्रेम अकेला भेद तुम्हें, कर वरद हस्त स्वीकारो माँ। है अंधियारा इस हृदय में, सुर का दीप जला दे माँ, सुर का दीप जला दे माँ। सुर की देवी सरस्वती माँ, सुर का ज्ञान सिखा दे माँ। है अंधियारा इस हृदय में, सुर का दीप जला दे माँ, सुर का दीप जला दे माँ। सुर की देवी सरस्वती माँ, सुर का ज्ञान सिखा दे माँ। है अंधियारा इस हृदय में, सुर का दीप जला दे माँ, सुर का दीप जला दे माँ। सुर की देवी सरस्वती माँ। जोरदार तालियां इनके लिए। बहुत अच्छी